दोस्तों टोटल टोटल 9 लिस्टेड कंपनी है। इसमें से टोटल मार्केट कैप बोले तो इसका 1,27 करोड़ है। इसमें से यूनाइटेड स्पिरिट का तो मार्केट कैप है वो 47% है एवं यूबीएल का 35% है, रेडिको का 11% है। आइए दोस्तों उसका मार्केट कैप में तो देख लिया, तो यूनाइटेड स्पिरिट का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है एवं उसका बाद यूबीएल का है। आइए दोस्तों देखो उसका सेल का देखता है, सेल क्या है। सेल देखे दोस्तों, सेल टोटल सेल है 62,000 करोड़। उसमें से यूनाइटेड स्पिरिट का तो सेल है वो 50% यूनाइटेड स्पिरिट सेल करता है एवं यूबीएल क्या करते हैं 21% सेल करता है। रेटिको कितना करते हैं दोस्तों 20% सेल करता है। आइए दोस्तों उसका प्रॉफिट देख लेता है। प्रॉफिट देखे तो टोटल प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट 1,700 करोड़ प्रॉफिट करता है। इसमें यूनाइटेड स्पिरिट का प्रॉफिट है 45%, 800 करोड़ तो प्रॉफिट करता है। यूबीएल का 20% प्रॉफिट करता है। रेडिको का प्रॉफिट 14% है। आइए दोस्तों इसके बाद उसका हम लोग तो देख लिया मार्केट कैप, सेल एवं प्रॉफिट। उसके बाद दोस्तों देखिए क्वालिटी एनालाइज कर रहे हैं। क्वालिटी एनालाइज में हम लोग लिक्विडिटी देखता है। लिक्विडिटी में एनपीएम, करंट रेशियो एवं ट्रेड साइकिल देखता है। तो उसके बाद सॉल्वेंसी देख में डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो एवं आईसीआर। प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड इक्विटी एवं रिटर्न ऑन एसेट देखता है। आइए दोस्तों लिक्विडिटी के बारे में देखता हूँ। लिक्विडिटी में क्या आता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे दोस्तों तो यूनिट स्पिरिट का 2.6% है, यूबीएल का 2.8% है एवं दोस्तों रेटिको का 2.1% है एवं ग्लोस पर तो उसका 8% है। लेकिन इन लोग का सेल कम होने के कारण इन लोग को हम लोग मार्जिन नहीं देखता है दोस्तों। लेकिन जीएम फिर का पर मार्जिन 5.2% है दोस्तों। मतलब दोस्तों इसमें देखे तो यूपीएल का तो मार्जिन है 2.8% ज्यादा मार्जिन है। ट्रेड साइकिल देखे दोस्तों तो ट्रेड साइकिल पे भी तो यूनाइटेड स्पिरिट का 7.6%, यूबीएल का 9.6% एवं रेडिको का 2.4%। मतलब दोस्तों ट्रेड साइकिल में तो भी वो भी 10% का कम, मतलब वो ठीक है। करंट रेशियो देखे दोस्तों, करंट रेशियो में भी यूनाइटेड स्पिरिट का 1.3%, यूबीएल का 1.6, यूनाइटेड स्पिरिट का 1.3, यूबीएल का 1.7, रेडिको का 2.5 एवं आईटी एवं जीएम का 1.6 है। मतलब अब तो क्वालिटी में भी यूनिट स्पीड तो यूनिट प्रीव्यू लिमिटेड है तो अच्छा है। आइए दोस्तों उसके बाद आईसीआर देख लेते हैं। आईसीआर देखे दोस्तों, आईसीआर भी यूबीएल तो यूनिट स्पीड है 14 है, यूबीएल का है 31.9, रेटिको का 25.9 है। मतलब आईसीआर भी यूबीएल का सबसे ज्यादा है दोस्तों। एवं तो जीएम प्रीव्यू का 100 है ये आईसीआर। लेकिन दोस्तों रीजनल प्लेयर का है चल के इसको छोड़ दिया, इसको हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यूबीएल का तो आईसीआर और डेट फ्री कंपनी है। डेट रेशियो देखे दोस्तों, यूनि स्पिरिट का डेट रेशियो 45% है मतलब, एवं यूबीएल का 33% है, रेटिको का 27% है दोस्तों। इसमें देखे तो डेट रेशियो भी वो डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी देखे दोस्तों तो देखिए यूनि स्पिरिट का डेट है लेकिन यूबीएल का 3.3%, लेकिन डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। एवं रेडिको का 10.1 है, वो भी डेट फ्री हो रहा है लेकिन दोस्तों यूबीएल का डेट एकदम जीरो है दोस्तों। सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी देखे दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में देखते दोस्तों तो यूनि स्पिरिट का 16.4% है, यूबीएल का 9.3 है, रेडिको का 13.2 है। लेकिन तो आईटी एवं पुलिस पर का उन लोग को ज्यादा रिटर्न इक्विटी देख रहा है, कारण उसको इक्विटी बहुत लो होने के कारण इन लोग को इक्विटी ज्यादा शो कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ पेड इक्विटी मतलब दोस्तों कितना गुना हम लोग इन्वेस्टर प्रॉफिट कर रहा है। यूनिट स्पिरिट का 5.6 है, यूबीएल का 13.9 है। देखिए दोस्तों रिटर्न ऑफ पेड इक्विटी यूनिट प्रीव्यू का ज्यादा है, रेटिको का 9.9 है। रिटर्न ऑन एसेट देखे दोस्तों, एसेट में यूनिट स्पिरिट का 9.1% है, यूबीएल का 6.2% है, रेटिको का 9.6% है। मतलब दोस्तों यही सब तीनों पैरामीटर देख के हम लोग को पता चला यूनाइटेड प्रीव्यू लिमिटेड बहुत मतलब मार्जिन भी अच्छा है एवं डेट फ्री कंपनी है एवं रिटर्न ऑफ इन लोग को तो
इक्विटी का रिटर्न है वो भी ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों हम यूनाइटेड ब्रिव्यू का लिमिटेड का हिस्ट्रिकल बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं जा रहा हूँ। बिहेवियर एनालाइज देखे दोस्तों उसका सेल तो 2004 में 500 करोड़ था, वो 22 में 13,000 करोड़ सेल बढ़ा, मतलब 90% सीजीएचआर थे, 20 टाइम्स सेल बढ़ा दोस्तों। लेकिन तो 2021 में उसका सेल थोड़ा डाउन हुआ, मतलब उस टाइम कोरोना का चलते थोड़ा डाउन हुआ था। उसके बाद दोस्तों आबार उसका सेल बढ़ने जा रहा है। प्रॉफिट देखे दोस्तों, प्रॉफिट भी 2004 में तो 3 करोड़ था, और प्रॉफिट भी 2022 में 360 करोड़ हो गया, मतलब दोस्तों प्रॉफिट भी 31% सीजीआर से 106 टाइम बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे दोस्तों, वो भी उसका 2.2% से 3% से करीब उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑल टाइम रहता है दोस्तों। रिजर्व देखे दोस्तों, रिजर्व तो 2008 में 340 करोड़ था, तो बढ़ते बाद 2022 में 4000 करोड़ रिजर्व उसका हो गया दोस्तों। मतलब रिजर्व जैसा बढ़ा, मतलब उसका कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ा, बुक वैल्यू बढ़ा, उसका चलते दोस्तों देखिए उसका शेयर भी तो 2004 में 2000 तो उसका शेयर भी प्राइस बढ़ने लगा। तो हम लोग सोचे इसका इन्वेस्ट 1,00,000 रुपया 18 साल पहले करता था, अभी उसका 1 करोड़ बन जाता दोस्तों। ये है अच्छा कंपनी का निशानी है दोस्तों। तो अपना बुक वैल्यू बढ़ते बढ़ते उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। आइए दोस्तों उसका हम लोग हिस्ट्रिकल ग्रोथ देखें। हिस्ट्रिकल ग्रोथ देखें दोस्तों, 18 ईयर्स में 90% सेल बढ़ा एवं प्रॉफिट 31% बढ़ा, 10 ईयर्स में 9% एवं 11%, 5 ईयर्स में 5% एवं 10%, और 1 ईयर्स में दोस्तों 29% सेल बढ़ा एवं प्रॉफिट 21% बढ़ा दोस्तों। सेल सेल प्रॉफिट मार्जिन का एक कारण रेशियो देख रहा है, कारण ट्रेंड है दोस्तों। H1 में उसका सेल 70% था एवं 9 मंथ में 44%, एनुअल में 29% एवं Q1 में 96% दोस्तों। इतना सेल बढ़ा दोस्तों, अगले साल लो बेस का कारण उसका सेल थोड़ा हाई देख रहा है। H1 में जो इसका प्रॉफिट 21% था, 9 मंथ में 1063% है दोस्तों इतना, एवं एनुअल में 221%, Q1 में 127% है दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या उसका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट प्रॉफिट जो है मार्जिन हिसाब से कैलकुलेट करके दोस्तों एस्टिमेट किया कि इस साल का सेल 50% एवं प्रॉफिट 60% से ग्रोथ करेगा, तो उसका मार्जिन 3% रहेगा। मेजर कॉस्ट देखे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसका मेजर कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 27%, वो दोस्तों ग्रोथ 158% से ग्रोथ हुआ। एवं दोस्तों उसका जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है एक्साइज ड्यूटी है, ये देखे दोस्तों 56% है। एवं प्रॉफिट इसका ग्रोथ हुआ कितना 8% से ग्रोथ हुआ। बाकी बाकी तो बहुत कम उसका शेयर है। इसलिए दोस्तों हम लोग का इसका जो शेयर प्राइस है वो जीएसटी का हम लोग का मीटिंग उसका एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाता है तो दोस्तों उसका शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन हो जाता है दोस्तों। इसका कारण उसका उसका सेल एस्टिमेट देखे दोस्तों, तो 2022 में हम लोग देखे तो उसका सेल 13,000 करोड़ था, तो 2023 में हाई सेल मतलब 19,000 करोड़, 2023 में 40,000 करोड़ एवं 2029 में हम लोग 82,000 करोड़ एस्टिमेट किया दोस्तों। प्रॉफिट देखे 2022 में तो 360 करोड़ था, तो 2023 में 5,049 करोड़ एवं 2023 में 2022 में 366 करोड़, 2023 में प्रॉफिट 550 करोड़ एवं 2030 में एस्टिमेट किया दोस्तों 1100 करोड़, 2029 में 2300 करोड़ प्रॉफिट होगा दोस्तों। ईपीएस देखे दोस्तों 2022 में तो 13 था, 2023 में 22
ईपीएस एवं 2030 में 47 ईपीएस एस्टिमेट किया एवं 2025 में 83 ईपीएस एस्टिमेट किया। फेयर वैल्यू देखें दोस्तों 2005 में तो 1200 था 2023 में फेयर वैल्यू 1900, 2030 में 18,000 4000 एवं 2029 में 7100 उसका फेयर वैल्यू होगा। ईपीएस देखें तो अभी जो ईपीएस है 13.8 है, ट्रेल ईपीएस देखें दोस्तों 19 होगा, फॉरवर्ड ईपीएस तो 22 होगा। ठीक है दोस्तों, उसका ईपीएस जो है बढ़ते जा रहा है, इसीलिए शेयर का प्राइस भी हाई होते जा रहा है। देखिए दोस्तों, उसका टेक्निकल चार्ट देखिए, हम लोग ये यूबीएल को तो 50 मेमा है, वो 1300 के करीब हम लोग इसका जितना नीचे में आएगा उसको एक्यूमुलेट कर सकता है दोस्तों, एवं उसका टारगेट है 3,550 रुपया में हम लोग उसका टारगेट उसमें 5% प्रॉफिट कर सकता है। ये दोस्तों 1300 থেকে 1500 हम लोग तो इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन 1 से 2% दोस्तों है, ये 2% है, ये वाला तो हम लोग एनालाइज किया दोस्तों, तो हम लोग तो मतलब थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद पार्था जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था स्टॉक मार्केट का, और रेलवे का आपका जो ड्यूटी है वो भी हेक्टिक रहता है, काफी बिजी शेड्यूल रहता है उसमें से। और मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें आपको हार्ड थी, नई कंसेप्ट थी, और आपके एरिया में कोई अवेयरनेस नहीं है। मतलब मुझे पता है कि पुणे बॉम्बे जैसा सिचुएशन नहीं है, या गुजरात जैसा कि वहाँ काफी सारे इन्वेस्टर है और बैकग्राउंड है, सपोर्ट है, बट आपने ऑनलाइन कोर्स वापस बार बार किया जो फ्री हम प्रोवाइड करते हैं, और इतनी मेहनत के बाद आपने ये जो प्रेजेंटेशन किया इसके लिए आपको खुद को मैं सैल्यूट करता हूँ। एंड अगले जो प्रेजेंटेशन है आपसे और भी 5-6 प्रेजेंटेशन हर बार एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं पार्था पीयूष सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है जो हम टॉप क्वालिटी कंपनी में देखते हैं, तो उसके बारे में भी बात हो और कंपनी के बारे में ओवरव्यू मिले। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ओके थैंक यू। तो पार्था जी मेरे को बताना सही में यार, आपके साथ जब दूसरे आपके जो लोग दोस्त लोग होंगे रेलवे में, कॉल पुट की तो बहुत बातें होती होगी, है कि नहीं? पर लॉन्ग टर्म डिलीवरी में क्या होता है, अरे इतना टाइम वेट करने का है, पर यही असल वेल्थ है। तो जो पार्था जी ने अभी हमें यूपीएल के बारे में बताया, यूपीएल डेफिनेटली इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है यूबीएल, डेफिनेटली बिलोंग्स टू ग्रोइंग इंडस्ट्री। लेकिन ये अल्कोहलिक बेवरेजेस है, तो आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे मना करता है, मैं शराब की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो नहीं करने का, इट्स ऑल राइट, हमारे पास काफी और अपॉर्चुनिटीज होंगी। बेवरेजेस में दूसरी इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी वैसे नहीं है, राइट? टाटा कंज्यूमर कुछ हद थोड़ा पार्ट उनका बेवरेजेस का है, आईआरसीटीसी 20% बेवरेजेस हुआ है, तो वो थोड़ा पार्ट है। यूपीएल इज प्रॉपर बेवरेजेस, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि दारू में नहीं इन्वेस्ट करने का, नो नीड टू वरी, इन्वेस्ट मत करो। बाकी ये चीज है, तय है, इंडिया जैसे ग्रो करेगा। अब आने वाले देखो, पिछले 2 साल बुरे थे, बेवरेजेस के अकेले के नहीं, टूरिज्म के। तो जब टूरिज्म कम होता है तो बेवरेजेस कम बिकता है ना। पर अब 5 साल आप घर पे नहीं बैठने वाले, अभी तो 2 साल से तो छुट्टियां मना नहीं सके, अभी अगले साल से साल में 2-2 छुट्टियां मनाएंगे, तो वैकेशन बड़े होंगे, बेवरेजेस को चलना ही है। मैंने अभी भाव देखा नहीं अभी जो पार्था जी ने बताया, पर इतना याद रखो इसको फटना है, राइट? तो होल्ड करे रखो, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की जफा में मत पड़ो कि ये चल चुका है बेचू, नो नीड टू वरी, शांति से संभाले रखो, कंपनियां बड़ी होगी। अभी तो इंडिया वो स्टेज पे नहीं आया है कि सब कंपनी बड़ी है, ये सबसे बड़ी बेवरेजेस की कंपनी छोटी है। ये दशक में आप इन कंपनियों को यहाँ से 4-5 गुना बढ़ता हुआ देखोगे। रिस्क याद रखो, लेकिन ये सोसाइटी में एक्सेप्टेड प्रोडक्ट नहीं है, तो इस पे एक्साइज का डर बार बार रहेगा। जब जब जीएसटी की मीटिंग होगी, यूपीएल के इन्वेस्टर डरे हुए खड़े रहते हैं, सही बात है, अभी तो वो तैयार है रखने की, वेटेज उस हिसाब से रखने का, कम डेप्ट है, अच्छे मार्जिन है, कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ है, फिर भी 3-4% नहीं रख सकते, वेटेज हमें कम रखना होगा।
जीएसटी को ध्यान में, एक्साइज ड्यूटी को ध्यान में रख के, राइट? सो ऑल वाज फाइन एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन. थैंक यू मिलिंद भाई. थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू पार्था जी, जबरदस्त प्रेजेंटेशन. और दोस्तों अगला जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए हम हमारे सबके फेवरेट वापस विजय भाई को बुलाना चाहेंगे, जो JSW स्टील पे हमें क्या उनका व्यू है, क्योंकि अमरनाथ जी ने बताया सीमेंट बढ़ रहा है, तो सीमेंट का साथी लोहा वो कैसे पीछे रह सकता है. तो जोड़ी रहती है. तो इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए विजय सर को मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ. ग्रेट. या विजय भाई आप शेयरिंग कर सकते हो अपना स्क्रीन. यस विजय भाई, कोई प्रॉब्लम हो रहा है शेयरिंग में? एक मिनट सर. नो प्रॉब्लम, शांति से, नो नीड टू वरी.